अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अवाम अपोजिशन के धोखे में ना आए, बीआरएस को बनाए कामयाब। नारायणखेड़ में प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना में तीसरी मर्तबा बीआरएस हुकूमत का इक़्तिदार यकीनी। बांसवाड़ा में प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वोट एक इंतहाई अहमियत का हामिल, अवाम सोच समझकर वोट का करे इस्तेमाल। बीआरएस से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन। जोकर में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। जलाविहार में कारगुजार सदर केटीआर सदारत में बीआरएस अक़लियती कायदीन का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर बीआरएस कायदीन की शिरकत। बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर दिया जोर। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस के नाराज कायद व साबिक़ रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दी दावत। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा, महलूकिन की तादाद 14, दीगर जख्मी। रियासती हुकूमत ने मुआवजे का किया ऐलान। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म व दीगर ने किया दुख का इजहार। दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी मुस्तरद। जयशंकर ने खतर में सजाए मौत पाने वाले 8 हिंदुस्तानियों के खानदान से की मुलाकात। कहा, हुकूमत उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश रखेगी जारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भोपाल रेड्डी के रुकन असेंबली मुंतखब होने के बाद नारायणखेड़ को बेमिसाल तरक्की दी गई है। वज़ीर आला केसीआर जिले संगारेड्डी के नारायणखेड़ में मुनक्कदा प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि नारायणखेड़ बहुत कुछ बदल गया है। भोपाल रेड्डी ने जब से ज़िमनी इंतखाब में आपने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तब से उन्होंने अपना जाती काम नहीं पूछा है। उन्होंने नए मंडलों, स्कूलों और हल्के को दरकार आपाशी प्रोजेक्ट्स की मांग की है, कभी जाती मुफादात को कोशिश नहीं की है। इसीलिए नारायणखेड़ ने इतनी तरक्की की है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आवाम से अपील की है कि वो बीआरएस को अपना कीमती वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఎక్కేసినారు. నాకు మాట్లాడాలనే ఉంది చాలాసేపు, కానీ ఒక దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ దద్దమ్మలు ప్రజల చేతులలో గెలవడం చేతగాక ఎలక్షన్ వస్తే నువ్వు సభ పెట్టుకో, చెప్పుకో నీ కథ ఏందో, మేము ఎట్లా చెప్పుకుంటావు నువ్వు అట్లా చెప్పుకో. కానీ మన పాత మెదక్ జిల్లానే మెదక్ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద ఇలా కత్తులు పట్టి దాడి చేసినారు. ఆయన నియోజకవర్గంలో ప్రచారానికి పోతే మినిస్టర్ హరీష్ కూడా ఈ సభకు రావాల్సిన అవసరం ఉండే. ఆయన వెంటనే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తి ఈ సభకు వచ్చేది క్యాన్సిల్ చేసుకొని అతన్ని హైదరాబాద్లో యశోద హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయినారు. బాగా రక్తం గారుతా ఉండే, 3 ఇంచుల లోతు కూడా కత్తి దిగింది. అందువల్ల వెంటనే అతన్ని తీసుకెళ్లి ప్రాణాలు కాపాడాలని చెప్పి యశోద హాస్పిటల్లో షరీక్ చేసినారు. అక్కడ దేవుని దయ వల్ల అతని ప్రాణానికి అపాయం లేకుండా ఉంది. 50-60 మంది మన పార్టీ కార్యకర్తలు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి కూడా వచ్చి రక్తం కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా అక్కడనే ఉన్నారు. నేను వెంటనే అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను యాక్చువల్గా జుక్కల్లో ఉన్నప్పుడే నాకు మెసేజ్ వస్తే నేను పోవాలని అనుకున్నాను అక్కడి నుంచే, కానీ నాకు లైఫ్ డేంజర్ లేదని తెలిసిన తర్వాత ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి మీరు నర్వస్ అవుతారు. అక్కడ స్పీకర్ గారు కాన్స్టిట్యున్సీలు అయితే 1,00,000 దాకా వచ్చి జనం, వాళ్ళు కూడా నర్వస్ అవుతారు. కనీసం కనబడి నమస్కారం పెట్టిపోదామని చెప్పి మీ దగ్గరికి ఇంత దూరం నేను రావడం జరిగింది. బ్రహ్మాండంగా वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में दोबारा बीआरएस हुकूमत आएगी। श्रीनिवास रेड्डी को यह सादत नसीब होगी कि वो आला मुकाम पर आपकी खिदमत करेंगे। वज़ीर आला केसीआर जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हमने 24 साल कबल तेलंगाना तहरीक शुरू की थी
और तवील जद्दोजहद के बाद हमें तेलंगाना रियासत मिली है। उन्होंने कहा कि निजाम सागर को मुत्तहिदा हुक्मरानों ने तबाह कर दिया था, जिसको हमने कैसे सुधारा वो हम ही जानते हैं। सिंगूर हैदराबाद को दिया गया। निजाम सागर को पानी पहुंचाने के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने धरना दिया। काबिल अजीम फसलों को बचाने के लिए तशवीशनाक सूरत हाल थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निजाम सागर 365 दिनों तक लबरेज रहेगा। श्रीनिवास रेड्डी ये नहीं सोचते कि वो लीडर हैं, वो एक आम कारकुन की तरह काम करते हैं। केसीआर ने कहा कि मेरे हल्के से ज्यादा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में 11,000 डबल बेडरूम मकानात बनाए हैं। श्रीनिवास रेड्डी एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, वो हम सब के लिए रहनुमा हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की कमी का सामना ना हो। केसीआर ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाकर भेजना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर श्रीनिवास रेड्डी को एक बहुत बड़े और आला ओहदे पर खिदमत अंजाम देने का शरफ हासिल होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि वोट एक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। तेलंगाना की तश्कील के बाद तीसरी बार असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन आते हैं तो पार्टियां आती हैं, बहुत से लीडर बहुत से अल्फाज कहते हैं, लेकिन सोच समझकर वोट दें, धोखा मत खाएं, अपनी सवाबदीदा पर वोट दें। केसीआर ने कहा कि अगर किसी के कहने पर वोट देने पर सूरत हाल उलट जाएगी। वजीर आला केसीआर ने आज हल्के जुक्कल में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। केसीआर ने मशवरा दिया कि हमें ये सोचना चाहिए कि गुज़िश्ता 10 साल कबल हमारी हालत कैसी थी और आज कैसी है। उन्होंने कहा कि जोकल हल्का एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर अंधेरा है, ना पीने का पानी है और ना ही आपाशी का पानी। दूर दराज मुकामात पर हिजरत की सूरत हाल, ये एक ऐसी सूरत हाल है जब किसानों ने खुदकुशी की क्योंकि वो अपने कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे और ना ही बोरवेल खोद सकते थे। हमने उन सब को देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने 27 बोरवेल्स खोदे लेकिन पानी नहीं आया। केसीआर ने याद दिलाया कि हमने इस तरह के तल्ख मसाइल का तजुर्बा किया है। केसीआर ने कहा कि आज हमने मिशन काकतिया के तहत तेलंगाना में तालाबों की मरम्मत की है। हमने दरियाओं पर चेक डैम बनाए हैं। हम मंसूबों के जरिए पानी हासिल कर रहे हैं। 100 साल के तहत निजाम के दौर में निजाम सागर तामीर किया गया था। निजाम सागर मुत्तहिदा हुक्मरानों के जेरे साया खुश्क हो गया। केसीआर ने याद दिलाया कि अगर 2000 में इतनी तकलीफ के बाद तहरीक शुरू की गई थी तो 2004 में कांग्रेस पार्टी ने इत्तेहाद किया था। 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना के साथ धोखा किया। अगर उसी वक्त तेलंगाना दिया जाता तो हमारा भला होता था, लेकिन 14 साल तक तेलंगाना के लिए लड़ना पड़ा और आखिरकार मैंने कमर बांधकर मरण व्रत का ऐलान किया और तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। केसीआर ने वाज़ेह किया कि उन्होंने एक के बाद एक मसाइल हल किया है। हमने जोकल में पीने के पानी की तकलीफ देखी है, लेकिन आज हम मिशन भगीरथा के जरिए ताज़ा पानी दे रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके को हर तरह से तरक्की दी गई है। उन्होंने रुकने असेंबली हेमंत शिंदे और रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी सताइश की है। ఇంకా పూనా గీనా చాలా నగరాలు ఉన్నాయి, పెద్ద ఆదాయం కూడా ఉంది. అయినా ఇలా మహారాష్ట్రలో రోజుకు 8 నుంచి 11 మంది రైతులు ఉన్నారు. వాళ్ళని ఆదుకునే నాతో లేవేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుసు, నేను మీకు చెప్పే అవసరం లేదు. అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్న కరెంట్ ఇస్తామని ఓట్లు దొబ్బినారు. కానీ ఇలా ఏం జరుగుతుంది, కర్ణాటకలో 5 గంటల కరెంట్ వస్తూ ఉంది. ఆ 5 గంటలు కూడా 2 సార్లు వస్తూ ఉంది. దాంతో రైతులంతా రోడ్డు మీద పడి మేము చచ్చిపోతాం బతుకుతామని, మేము పురుగు మందు తాగుతామని ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. నిన్న కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి శివకుమార్ అంటే ఆయన వచ్చిండు. ఆయన ఒక మాట మాట్లాడతాడు, మీరు తెలంగాణ వాళ్ళు చూడదాల్చుకుంటే మేము బస్సులు పెడతాం, మీరు రాండి అన్నాడు. ఏం చూడాలరా భయ అంటే, మేము 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం, అంత గొప్పోళ్ళము, అది మీరు వచ్చి చూడనంటారు. ఏదన్నా తెలివి తక్కువ విధవ, నీకు బుద్ధి ఉందా అసలు? ఇది 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే రాష్ట్రం ఇది. మేము 24 గంటల కరెంట్ ఆనందంగా ఉన్నోళ్ళము. ఇలా తలసరి విద్యుత్ వినియోగం తెలంగాణలో, తెలంగాణ వచ్చిన నాడు 1100 యూనిట్లుంటే ఇలా 2200 యూనిట్కి పోయినారు. దానిలో కూడా తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 2200 యూనిట్లు కలిగి ఉండి
తెలంగాణ దేశంలో నంబర్ 1 ఉందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. जलसा में जो भी मुसलमान भाई शामिल है, मैं आप सबको सलाम करता हूं. तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है, सेक्युलर रियासत है. मैं आप लोगों को वायदा देता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना बिल्कुल रियासत तेलंगाना रियासत अमन पसंद और सेक्युलर रियासत बने रहेगा. ये मेरा आपके साथ वादा है. हम लोग जैसा गंगा जमुना तहजीब लेके हम चलते हैं, हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन के सभी को बताते हैं, उसी उसूलों पे हम चलेंगे. जब तेलंगाना का जंग लड़ रहा था तब भी मैं आया था, मदनूर पे आया था, यहाँ पे भी आया था. मैंने आप लोगों को अपील किया था, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, इंसाफ जीतेगा करके मैं बोल रहा था. तेलंगाना जीत गया, हम लोग जीत गए. बहुत अव्वल दर्जा तरक्की हुआ और मुसलमान लड़के और लड़कियों के लिए किस प्रकार के रेजिडेंशियल कॉलेजेस बना दिए गए, उसमें तालीम अव्वल दर्जा का तालीम जिस प्रकार का मिल रहा है आप लोग जब देख रहे हैं. सब भाइयों को साथ लेके हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी हो, जो भी तेलंगाना में रहते हैं हमारे भाई है, हमारे बंधु है. हर किसी का तरक्की तेलंगाना का तरक्की है. मैं आपको वायदा देता हूं, बिल्कुल ये अमन पसंद रियासत हर किसी को साथ लेके चलेगा और सेक्युलर हिसाब से चलेगा. सर कट जाए लेकिन हम हमारे उसूलों पे नहीं हटेंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं. సోదరులారా, ముస్లిం సోదరులకు నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ముస్లిం హిందూ బాయి అన్నట్టుగా మనం కలిసి ఉంటాం, ప్రేమతో ఉంటాం. అందరం అభివృద్ధి ఎందినాడే అద్భుతం. కాబట్టి తెలంగాణ అటువంటి రాష్ట్రం కావాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి అదే పద్ధతిలో ముందుకు పోదాం, మరింత అభివృద్ధి తెచ్చుకుందాం, ఇంకింత అభివృద్ధి చేసుకుందాం, జుక్కల్పులో మిగిలిపోయిన పనులన్నీ చేసుకుందాం. మంచి వినయమూర్తి, మంచి సౌమ్యుడు, ప్రజా స్నేహితుడు అయినటువంటి హనుమంత్ షిండే గారిని వారి కారు గుర్తుకు ఓటేసి మీరు గెలిపియాలని కోరుకుంటూ నేను మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే ధన్యవాదాలు. रियासत तेलंगाना में मुजवजा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अखिलती कायदीन का एक इजलास वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की सदारत में जुलबिहार निकलस रोड पर मुनक्कद हुआ। इस इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ, रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंदर, रुकन असम्बली मुशीराबाद एम गोपाल, रुकन असम्बली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश, अरकान कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन डी श्रावण कुमार, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक, तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, बीआरएस इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट, बीआरएस कायद तलासानी साई किरण, सीनियर माइनॉरिटी कायद मुनीरुद्दीन, शरीफुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, मुखीद चंदा, इनायत अली बाकरी, लतीफ शरफन, बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद के अलावा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस के अखिलती कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहरी हलकों में बीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए हिकमत अमली और पार्टी की कामयाबी के लिए अखिलती कायदीन को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इजलास से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन पर जोर दिया है कि वो असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मिलजुल कर मुत्तहिदा तौर पर काम करें ताकि रियासत में तीसरी मरतबा बीआरएस के इख्तिदार को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक अखिलती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सोहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज
गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल बन गया। गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है तेलंगाना। आज अगर आप देखेंगे, किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने, हुकूमत ने आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास करा, पर हमारे हैदराबाद के भाइयों ने यह तय किया, मुसलमान भाइयों ने, कि जब गणेश का निमज्जन था और मिलाद का जलसा था, हमारे मुसलमान भाइयों ने, दानिशमंद लोगों ने यह तय किया कि क्लैश नहीं करना है, हम अपना तारीख बदलेंगे, डेट बदल लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों का साथ देंगे। ये है गंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हरदिल अजीज मिनिस्टर के टी रामाराव की सदारत में उन्हें सुनने के लिए आप लोग जमा हुए।
और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सोहेल साहब आज हमारी पार्टी में शामिल हुए, हम उनका वेलकम करते हैं। यकीनन कांग्रेस कभी किसी को कुछ नहीं दिए, अगर दिए मुसलमानों को तो वो लोगों ने हमेशा गुर्बत दी है, हमें तकलीफ में रखी है, हमेशा हमें फिसादात में उलझाया है। आज हमारे डेस्क पर हमारे नागेंद्र साहब, हमारे मुकामी एमएलए, हमारे वेंकटेश साहब, गोपीनाथ साहब, शर्मन साहब और मेरे तमाम गोपाल साहब, हमारे तमाम एमएलए और तमाम चेयरमैन और तमाम हमारे भाई मौजूद है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग हमारे अर्दिल अजीज लीडर केटी रामा राव साहब को सुनना चाहते हैं। मैं दो बात बताता हूं, तेलंगाना में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, 2014 के बाद आई है। 2014 से पहले हमें फिसादात में डाल दिया गया था, हमेशा हमारा कत्लेआम होता था, हमें तालीम नहीं दी गई थी, हमें गुर्बत में ढकल दिया गया था। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के गद्दार फिर आगे नई बात करते। अरे कर्नाटक में जिस तरह 5 मिनट में दो चार बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो केसीआर साहब की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही तेलंगाना में वजीर सेहत हरीश राव ने कांग्रेस के नाराज कायद व साबिक रुकन असेंबली जुबली हिल्स विष्णु वर्धन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बीआरएस में मदऊ किया। वाजिब है कि विष्णु वर्धन रेड्डी ने हफ्ते को जुबली हिल्स से एमएलए टिकट से इनकार करने पर कांग्रेस पार्टी पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और उनके साथियों ने गांधी भवन में एहतजाज शुरू किया, जिससे कशीदगी पैदा हो गई थी। कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त में विष्णु वर्धन रेड्डी को जुबली हिल्स से टिकट देने से इनकार किया गया और ये साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को दिया गया। इम्कान है कि विष्णु वर्धन रेड्डी जल्द ही बीआरएस में शामिल होंगे। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वोट के बदले नोट केस में चोरों के हाथ में कांग्रेस पार्टी यरगमाल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमा तनकीद कर रहे हैं कि वो पैसे के एवज सीटें बेच रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना ने तमाम शोबों में तरक्की की है। अगर रियासत की तरक्की को जारी रखना है तो बीआरएस को इख्तिदार में आना चाहिए। वजीर हरीश राव ने कहा कि विष्णु को इस बात का दुख है कि कांग्रेस कुछ गुंडों के हाथों में चली गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से उनका गहरा ताल्लुक है। विष्णु वर्धन रेड्डी वाहिद कांग्रेस एमएलए हैं जो तेलंगाना के लिए खड़े थे। बीआरएस की तरक्याती और फलाह स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता सरकर्दा कायदीन और कारकुनों की जानिब से बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में कांग्रेस के साबिक अखिलती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपनी रिहायशगाह वाक़ बाजार घाट नामपल्ली में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बालजा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस में शामिल होने वाले साबिक अक़लियती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल को जला विहार में मुनक़िदा बीआरएस के अक़लियती कायदीन के इजलास में पहुंचकर उन्हें कारगुजार सदर के तारक रामाराव से मुलाकात करवाया।
रुकनी असेंबली अंबरपेट वो बीआरएस उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश ने पार्टी कायदीन के हमरा पैदल दौरा करके अवाम से मुलाकात की। इस दौरान कालेरू वेंकटेश ने काचीगुड़ा में वाक़ बेदूर का कॉलेज ता काचीगुड़ा चैपल बाजार तक पैदल दौरा करके अवाम से मुलाकात करके उन्हें बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में हल्का असेंबली करीमनगर से रियासती बरसर इख्तिदार सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार रियासती वजीर गंगूला कमलाकर की तायद और हिमायत में 4 नवंबर दोपहर 2 बजे जिला मुस्तकिल करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में होने वाले पार्टी के अजीमुशान तायदी जलसे आम तेलंगाना प्रजा गर्जना सभा, जिसको चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा बीआरएस पार्टी के आला कायदीन मुखातिब करेंगे। जलसे आम को कामयाब बनाने की खातिर अवामी राय आमा को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ अवामी तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर डॉक्टर गुज्जला कांतम ने अपनी हामियों के हमरा सीनियर बीआरएस अक़लियती कायद मोहम्मद साजिद फखरुज़्ज़मा खान की रिहायशगाह पहुंचकर मुकामी मुस्लिम नुमाइंदों और जमात इस्लामी शाख करीमनगर के जिम्मेदार अहबाब से तफसीली मशावरत करते हुए तायद और हिमायत तलब की। जमात इस्लामी के कायदीन मौलाना मोहम्मद अब्दुल हय्या लतीफ़ी, शोएब मोहम्मद खैरुद्दीन के अलावा मोहम्मद निसार अहमद परवाना और जिला परिषद माविन रुकन मोहम्मद शुकुरुद्दीन बादशाह ने चीफ मिनिस्टर के दौरे और जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए दरकार हिकमत अमली पर तफसीली गौर व खौज किया। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए सीनियर रियासती अक़लियती कायद मोहम्मद साजिद फखरुज़्ज़मा खान ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे करीमनगर को कामयाब बनाने और हल्के से पार्टी उम्मीदवार रियासती वजीर गंगूला कमलाकर को तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से मुंतखब करने के लिए पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से मुत्तहदा कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल रऊफ, एडवोकेट संजीव नायक, रवि नायक, गुज्जला राजेश और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।